1975 में भारत में आपातकाल इमरजेंसी लगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। गिरफ्तारी, सेंसरशिप और सरकारी दमन अपने चरम पर थे। सवाल उठा, क्या सरकार नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 21 को पूरी तरह से हटा सकती है? सामने आया एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 का केस, जिसे हैबियस कार्पस केस भी कहा जाता है। शिवकांत शुक्ला और अन्य कई लोग सरकार द्वारा बिना किसी कारण जेल में डाल दिए गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हेबियस कॉर्पस दाखिल की। हमें बिना कारण जेल में नहीं रखा जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 4:1 से फैसला दिया कि अगर सरकार ने आपातकाल लागू किया है तो नागरिकों के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं बचते। आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी खत्म हो सकता है। ये भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद और तानाशाही को बढ़ावा देने वाला फैसला था। बस एक जज, जस्टिस H.R. खन्ना ने विरोध किया। उन्होंने कहा, अगर किसी व्यक्ति के पास जीवन का अधिकार ही नहीं है तो बाकी अधिकारों का कोई मतलब नहीं। इस फैसले के बाद उन्हें सजा के रूप में चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, परंतु समय बदला और फिर आया पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का केस और एक इतिहास बदलने वाला फैसला, जिसमें आर्टिकल 21 की फिर व्याख्या की गई। 40 साल बाद 2017 में एक नया सवाल उठा, क्या निजता प्रिवेसी मौलिक अधिकार है? के.एस. पुट्टास्वामी, एक रिटायर्ड जज, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि आधार अनिवार्य करना नागरिकों की निजता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, निजता राइट टू प्रिवेसी भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। एडीएम जबलपुर केस पूरी तरह से गलत था और इसे इतिहास की कचरे की टोकरी में डाल दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने अपने पिता जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ के 1976 के फैसले को खुद ओवररूल किया।